हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिकर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th। हमारा चैप्टर चल रहा था 12 यानी वृत्त सर्किल। उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 12.2 सारा पढ़ चुके थे। उसके अलावा प्रमेय यानी थ्योरम 12.1 से लेकर 12.7 तक पढ़ चुके थे, उनसे संबंधित सारे उदाहरण देख चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन सी? प्रमेय 12.8। लिखा हुआ स्टेटमेंट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ, दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है? पहला तो कथन लिख दिया मैंने, उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वह लिखा जाता है दिया गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया गया है जो हम इसमें काम में ले सकते हैं। देखिए, मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको बहुत ही एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक कोई सर्किल है, किसी वृत्त में, ये इस वृत्त का केंद्र है O। इस वृत्त का केंद्र कौन सा है? O। बोला है इस वृत्त के एक चाप द्वारा, कोई भी एक चाप ले लेता हूं यहां से यहां तक, इसका नाम दे देता हूं AB। चाप का नाम क्या है? AB। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाया जाता है। वह कोण हमारे पास ये रहा, केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण AOB। केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। शेष भाग पर यानी कि इस बिंदु के अलावा तो कितने कोण बनते हैं? अनंत कोण बनते हैं। कैसे? इसके अलावा परिधि पर जितने भी बिंदु है, इस पूरी परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले लो। ये मान लिया मैंने बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम दे देता हूं बिंदु C। इस बिंदु C को मैंने A से भी मिला दिया और किससे मिला दिया? B से भी मिला दिया। ये मैंने काम किया है। क्या किया? ध्यान से वापस देखिएगा। एक वृत्त है जिसमें कोई एक चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो है ये AOB, तथा इसी चाप द्वारा जो परिधि पर अंतरित कोण है, या फिर ऐसा कहें कि शेष भाग पर अंतरित कोण जो है, शेष भाग पर अंतरित कोण कितना है? ये वाला कोण C है। अब हमें क्या बताना है कि ऊपर जो बना हुआ कोण है कोण C, वो नीचे बने हुए कोण इस O की तुलना में ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला दुगुना है। ऐसा हमें कुछ बताना है। तो देखिएगा किस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो होता है। इसी डायग्राम को मैं एक दूसरे प्रकार से भी ऐसा भी बना सकता था कि ये मान लिया मेरे पास में कोई वृत्त है। इस वृत्त में ये तो था मेरे पास में लघु चाप। अगर चाप मेरे पास में लघु हो तब तो ऐसा, अगर लघु नहीं है मेरे पास में, अगर इस प्रकार का हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला चाप दोनों बराबर है, तब इसके द्वारा ये मान लिया बिंदु A है, ये एक सेंटर पॉइंट O और ये B, तब इसके द्वारा जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। ऐसा भी आप बना सकते थे। या फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा भी इसमें बनता है कि ये मान लिया कोई वृत्त है, इसमें ये लघु चाप, ये दोनों इक्वल चाप यानी अर्धवृत्त हो गए। अगर इससे भी बड़ा आ जाए, जैसे कि यहाँ कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, ये केंद्र O के साथ बनने वाला कोण जो है वो ये वाला अधिक कोण बनता है। इसमें ये वाला न्यून कोण बनता था, इसमें न्यून कोण है, इसमें समकोण है, इसमें अधिक कोण हो गया। इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण तो ये है, परंतु जो शेष भाग पर बनने वाला, ये केंद्र पर बनने वाला और ये शेष भाग पर बनने वाला कोण है, तो इन दोनों में तुलना करके बतानी है, या फिर कहे तो इन दोनों में या फिर इन दोनों में। इस प्रकार से तीनों में से कोई भी एक डायग्राम हम काम में लेते हुए चलेंगे। हमें यह बताना है कि ये जो नीचे बना हुआ कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र जो है सेंटर पॉइंट क्या है? O है। एक चाप
एक चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा केंद्र के ऊपर जो अंतरित कोण है AOB तथा शेष भाग, आप शेष भाग की जगह ऐसा ले सकते हो कि परिधि पर, शेष भाग पर ही होगा, यानी कहां पर होगा, परिधि पर, शेष भाग पर स्थित। देखिए वापस देखते हैं एक बार क्या लाइन लिखी है। एक वृत्त जिसका केंद्र तो O है, उसके चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है तथा शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु से कोण लिखो, या लिख दो शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण ACB है, यहां बिंदु C है, कौन सा है, ACB। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया था। मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, वो मैं लिख देता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें ये सिद्ध करना है कि जो कोण AOB है, केंद्र पर बनने वाला कोण, यह दुगुना होता है किसका, ऊपर बने हुए कोण, यानी कोण ACB का दुगुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा इसमें एक रचना लिखनी होती है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है रचना की, कि रचना में क्या लिखना है। रचना में एक काम करना है, ऊपर बिंदु C से क्या लिख दूं, C को केंद्र O से मिलाते हुए, C को केंद्र O से मिलाते हुए, यहाँ ABC है और यहाँ एक बिंदु नाम दे देते हैं और कोई D। C को केंद्र O से मिलाते हुए D तक आगे बढ़ाया, मिलाते हुए D तक आगे बढ़ाया, ये मैंने लिख दिया। तो अगर ये वाला डायग्राम आप में से कोई काम में ले रहा है तो इसको भी इस प्रकार से बढ़ा देंगे, कहाँ तक, D तक। और ये वाला है तो इसमें भी C को O से मिलाते हुए D तक आगे बढ़ाया। कोई भी एक डायग्राम बनाना है, कंपलसरी नहीं कि आप तीनों के तीनों बना रहे हो। ये हमने रचना भी पूरी लिख दी। इसके बाद में हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, कौन सा, ये उपपत्ति वाला, प्रूफ वाला। हमें क्या प्रूफ करना है, उस बात पे वापस आ जाते हैं। यहां तक हमने लिख दिया। अब देखिए, मैं किसी भी एक त्रिभुज की अगर बात करूं, इसी त्रिभुज में देख लेते हैं। इसमें यहां एक त्रिभुज बनता है, यहां एक त्रिभुज बनता है। त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूं, त्रिभुज AOC। कौन सा त्रिभुज है, AOC। इस त्रिभुज में क्या मेरे पास में A से लेकर के O तक की दूरी और C से लेकर O तक की ये दोनों दूरियां बराबर है। हाँ, ये दोनों दूरियां बराबर है और इसका कारण है कि ये दोनों एक ही वृत्त की रेडियस है, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में है। ये देखिए कैसे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों की दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है, आइसोस्केल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज AOC में यह त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें जो भुजाएं समान होती है उसके सामने के कोण भी इक्वल यानी समान होते हैं। A और CO अगर दोनों बराबर है तो AO के सामने का कोण ये वाला नंबर 1, CO के सामने का कोण ये वाला नंबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण नंबर 2। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। यहाँ कोई समीकरण नहीं है अब तक, ये हो जाए 1 नंबर।
इसका कारण क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के, क्या हो जाएगा कारण, समान भुजाओं के सामने के कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी समान होते हैं। ये इसका रीजन हो गया। अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। अगर 1 और 2 बराबर तो सेम यही रीजन होगा मेरे पास में त्रिभुज BOC में। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज BOC में। क्या इस त्रिभुज में भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है? हाँ, क्योंकि ये भी तो दोनों त्रिज्याएं हैं। तो इनको मैं नंबर दे देता हूं, ये वाला नंबर 3 और ये वाला नंबर 4। तो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 हो गया। कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। दूसरी समीकरण भी आ गई और ये थी मेरे पास में समीकरण नंबर 1। इतना हमारे पास में काम हो चुका है। अब देखिए, मुझे लेकर के आना है AOB, ये वाला कोण। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी त्रिभुज में, देखिए किसी, चूंकि का निशान लगाना है पहले, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान शेष 2 अंतराभिमुख, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान शेष 2 अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब देखिए, ये मैंने लाइन क्या लिखी है, थोड़ी सी समझने लायक है। मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर एक इस प्रकार का मुझे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरे पास में C लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास केंद्र O लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, यहाँ पर मेरे पास में देखिए कोण नंबर 1 है, यहाँ कोण नंबर 2 है, ठीक है। नीचे वाला जो कोण है इसको मैं नंबर दे देता हूँ, जैसे 4 तक तो आया हुआ, इसको 5 नंबर दे देता हूँ। कौन से को, इधर वाले कोण को मैं 5 दे देता हूँ, इधर वाले को 6 नंबर दे देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण है ये 5 नंबर, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, यानी कोण नंबर जो 5 है उसका जो मान है शेष 2 अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। 1 नंबर और 2 नंबर के बराबर हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2। इतना हमने लिख दिया। 5 जो है वो किसके बराबर है, 1 प्लस 2 के बराबर। अब देखिए, मुझे जो चीज सिद्ध करनी है वो या तो इस कोण की बात होती है या ऊपर वाले कोण की। इन दोनों कोणों से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, मेरे पास में जो समीकरण नंबर 1 है, उस समीकरण 1 के हिसाब से मैं यहाँ लिख सकता हूं कि कोण ये वाला जो है मेरे पास में 1 तो अपने स्थान पर, इस 2 की जगह में 1 लिख सकता हूं समीकरण 1 से। ये आ गया 1 प्लस 1। जो कोण 5 है वो बराबर हो जाएगा किसका दुगुना है, वो कोण 1 का दुगुना है। कोण 1 प्लस कोण 1, यानी एक ही चीज 2 बार है, यानी 2 गुणा कोण 1। इतना हमारे पास में ये आ चुका है। ये कोण 5 की बात हो रही है। अब यहां मैं लिख देता हूं इसी प्रकार, यहां मैं क्या लिख देता हूं, इसी प्रकार। अगर 5 2 दुगुना है किसका, कोण 1 का, तो कोण 6 कहां पर है, ये रहा कोण 6। 5 जो है 1 का दुगुना है, तो 6 नंबर किसका दुगुना है, 3 नंबर का। तो 6 नंबर दुगुना हो जाएगा किसका, कोण 3 का। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा लिख देते हैं इसी प्रकार। ये हमारे पास 5 नंबर आ गया, ये हमारे पास 6 नंबर आ गया। मुझे चाहिए था 5 और 6 का योगफल, तो इन दोनों को जोड़ देता हूं। 2 समीकरण आई हुई थी, इसको नंबर 3 दे देता हूं, इसको नंबर 4 दे देता हूं। यहां आ जाएगा मेरे पास में समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं, इधर आएगा 5 प्लस 6,
कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, ये दुगुना है किसका, कोण 1 का, और ये दुगुना है किसका, कोण 3 का। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब देखिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इन दोनों में मेरे पास में 2 लिखा हुआ है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से मेरे पास में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बचेगा 1 प्लस 3। अब 1 2 3 4 ये सारे क्या है उनको देखिए, कोण 5 प्लस कोण 6, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, यहाँ ये रहा मेरे पास 5 और ये रहा 6, इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास ऐसी आकृति बनेगी ये वाली AOB। यहाँ कोण आ जाएगा कौन सा, AOB। यहाँ मेरे पास 2 लिखा हुआ है, और 1 और 3 को जोड़ने पर आता है ACB, यहां से आ जाएगा ACB। क्या हमें यही वाली लाइन प्रूफ करनी थी क्या, देखिए दोनों सेम आ गया। लास्ट में मुझे क्या लिखना होता है, इति सिद्धम, क्या लिखना होता है, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारे जो थ्योरम है 12.8 यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें हमें क्या सिद्ध करना था, वृत्त के किसी एक चाप द्वारा, ये स्टेटमेंट हमें आगे भी काम आएगा, याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है, वृत्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इसको दूसरी भाषा में भी काम में लिया जाता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, इसी की वजह से हम एक प्रमेय काम में लेते थे 9th क्लास में, और यहाँ पर भी बहुत सारी काम आएगी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कारण क्या ये वाला अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है यानी ये वाली AOB मेरे पास में एक सीधी सरल रेखा है, या फिर दूसरी भाषा में कहूं तो AOB मेरे पास में इस वृत्त का व्यास है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। अगर ये कोण 180 तो इसका तो आधा होता है, कौन सा, ये ऊपर वाला, तो ये 180 का, तो ये ऊपर वाला कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसलिए हम बार बार ये काम में लेते रहते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो ये आज का ये वीडियो आपको किस प्रकार लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। ओके।